नमस्कार, मैं जल सिंह। आप देख रहे हैं हेल्थ मीडिया न्यूज। आइए आपको दिखाते हैं कि 2025 की जो कावड़ है वो समापन हो चुकी है और समापन होने के बाद जो सड़कों पर नज़ारा मिला है उसके बारे में हम आपको दिखाएंगे। किस प्रकार जो भोले थे वो कावड़ लेने हरिद्वार गए थे, वहां से कावड़ लाए, कावड़ के साथ जो जल लाते हैं उस जल का उन भोलों के द्वारा किसी परिस्थिति में या तो उनकी तबियत खराब हुई है, बीमार हुए हैं या उतना अधिक भार लेकर वो नहीं चल पाए, जिस कारण इन कावड़ को हजारों की संख्या में जो कावड़ हैं उन कावड़ को उन सड़कों के ऊपर छोड़ दिया। ये कावड़ जो लेकर आए थे, गंगा जल लेकर आए थे, जो अमृत के समान होता है गंगा जल, इसको ये कावड़िए सड़कों के किनारे छोड़कर चले आए हैं। जबकि ये एक बहुत ही बड़ा पाप लगता है इस प्रकार जो अमृत समान गंगा जल को लेकर भोलेनाथ के जो शिवरात्रि पर चढ़ाने के लिए लाते हैं और इस जल को ये लोग रास्ते में छोड़कर चले जाते हैं। इस प्रकार अगर ये जल ऐसे ही छोड़ते रहे, कावड़ छोड़ते रहे, तो प्रति वर्ष इसकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। जितने भोले जाते हैं, हमारी इन भोलों से ये विनती है कि आप कृपया उतना जल लेकर चले जितने आप लेकर जा सकते हैं, इससे अधिक मात्रा में ना लेकर जाएं ताकि आपको किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो। ऐसा नहीं करना चाहिए। धार्मिक भावना को ठेस पहुंचती है और आम जन लोग भी इससे नाराज होते हैं। आप लोगों का भी जो भक्ति भाव है उस भक्ति भाव पर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह उठता है। आप इस प्रकार का कार्य न करें। आने वाली जो अगले वर्षों की कावड़ हैं उनमें आप उतना ही जल लें जितना आप आसानी से अपने घर पर ले जा सकते हैं और शिवलिंग पर आप उसको चढ़ा सकते हैं। ये गंगा जल ही नहीं है, ये एक अमृत है, अमृत के समान है। इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। ये जो कावड़ है ये हजारों की संख्या में है। एक सनातनी संगठन है जो हरिद्वार से चलता है, जिसके जो संगठन के मुख्य हैं वो आचार्य प्राणनाथ हैं। आचार्य प्राणनाथ जी ने हजारों की संख्या में कावड़ को इकट्ठा किया और इसका निस्तारण नजदीक के जो शिव मंदिर है उन मंदिर में जाकर इन कावड़ से जो जल था उन जल को शिवलिंग पर अर्पण किया है। तो आइए मैं दिखाता हूँ किस प्रकार ये कावड़ जो है सड़कों पर थी और किस प्रकार संगठन ने इसको इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद इसको निस्तारण किया है, शिवलिंग पर इसको अर्पित किया है। आइए आपको दिखाते हैं किस प्रकार ये हजारों की संख्या में कावड़ थी, किस प्रकार इनको इकट्ठा किया गया है। धन्यवाद। ये हमारे आचार्य जी कावड़ रेस्क्यू करते हुए कावड़, और ये देखिए इन्होंने अब तक इतनी कावड़ है और आगे सैकड़ों कावड़ है जो सामान है उसी पे आपका अभिषेक करा देंगे। उन्हीं का सामान है ना, उसी सामान में बचा के आपका करा ये देखो, ये तीसरी बार इतनी सारी लेकर आए हैं हम 2 दिन में 3 गाड़ी, इतनी कावड़। ये जो कावड़ ये जल लेकर जाते हैं और बीच रास्ते में छोड़ जाते हैं। इनसे पहले जो गाड़ी आई थी वो इनसे भी दुगनी थी, मतलब कि कम से कम हज़ारों से ऊपर कावड़ हमने यहाँ पे रेस्क्यू किया। जूते काट दे गौरव, जूते काट एक तरफ। पर अंदर रख ले, अंदर ही वहीं रख ले, अंदर ही। नीचे रख ले, नीचे। अरे नीचे रख ले यार। भोलों द्वारा छोड़ी गई कावड़े सैकड़ों से भी ज़्यादा संख्या में है। इनको रेस्क्यू किया जा रहा है जिससे कि इन्हें पूजा कर गंगा जी में प्रवाहित किया जा सके।
मंदिर है, यहाँ पर आए हैं और आप देख भी रहे होंगे कि यहाँ पर बहुत सारी कावड़ रखी है। ये कावड़ किस तरह की है कि ये जो रास्ते में कावड़ रह गई है, कोई किसी वजह से छोड़ के गया, कोई खंडित हो गई है किसी की, या कोई बीमार हो गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी के साथ कोई अपनी घटना हो गई, उस वजह से जो छोड़कर चले गए, तो ये कावड़ जो है सब उन्हीं की है। तो हमने क्या किया है, हमारा जो संगठन है राष्ट्रीय सनातनी संगठन, उन्होंने क्या किया, सब जितनी कावड़ ज्वालापुर से कलियर तक जितनी हमको यहाँ पे मिली सब इकट्ठी करके यहाँ पर उनका जलाभिषेक करके पूजा करके अब गंगा माँ को अब जल सौंप रहे हैं। तो बाकी आगे का हमारा जो कार्यक्रम रहा आज पूजा का, उसके बाद अब जलाभिषेक हुआ, जलाभिषेक के बाद अब ये इनको गंगा जी में चलाया जाएगा। बाकी अब आचार्य जी हर हर महादेव। सभी सनातनी शिव भक्तों को राष्ट्रीय सनातनी संगठन की ओर से महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। राष्ट्रीय सनातनी संगठन ने, संगठन के पदाधिकारियों ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर के एक प्रण लिया था कि इस कावड़ मेले में हम कावड़ियों की एक अनोखी सेवा करेंगे। वो सेवा हमारे संगठन के द्वारा एक चलित सेवा रही है, एक चलित सेवा रही है। उस सेवा में हमारे सनातनियों ने, संगठन के सभी पदाधिकारियों ने ज्वालापुर से लेकर रुड़की तक किसी भी कावड़िए के साथ में कहीं रास्ते में कोई समस्या होती है, उसकी चलित मेडिसिन, या कोई शिव भक्त रास्ता भटक गया है उसको सही रास्ते पर भेजना, या किसी शिव भक्त को भूख लगी है उसको भोजन का प्रबंध करना, या किसी शिव भक्त को अन्य किसी तरह की समस्या है उसकी समस्याओं का समाधान करना। मुख्य उद्देश्य हमारे संगठन का था कि हमारे शिव भक्तों के बीच में कोई असामाजिक तत्व या कोई नशा तस्कर न पहुंचे। और संगठन के समस्त पदाधिकारियों को मैं सभी को बधाई देना चाहता हूं और शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि सभी ने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया है। संगठन के द्वारा ये तीसरा राउंड है। इसी तरह से संगठन ने 3 बार सभी जो शिव भक्त अपने कावड़ भूलवश या किसी भी कारणवश रास्ते में छोड़कर चले गए थे, संगठन के पदाधिकारियों ने सभी कावड़ों को इकट्ठा किया और यहाँ महादेव की पूजा अर्चना कर श्री सर्वेश्वर महादेव मंदिर हरिद्वार बहादुराबाद में महादेव को जलाभिषेक कर अब इन कावड़ों को, गंगा जल को माँ गंगा में समाहित कर दिया जाएगा, माँ गंगा में विसर्जित कर दिया जाएगा। देश विदेश से सभी भारत से आने वाले शिव भक्तों से मेरा निवेदन है कि वो श्रद्धा के साथ आते हैं, श्रद्धा के साथ गंगा जल भर कर ले जाते हैं। कृपया उतना ही गंगा जल उठाएं जितने को वो अपने गंतव्य तक ले जा सकें। अगर उनके अंदर गंगा जल ले जाने की सामर्थ्य नहीं है तो वो गंगा जल को, माँ गंगा को प्रणाम करके गंगा जी में स्नान करके अपनी यात्रा पूर्ण कर सकते हैं। गंगा मैया की, गंगा मैया की, भोलेनाथ की, भोलेनाथ की, शिव के भक्तों की, शिव के भक्तों की, सनातन की, सनातन की। धन्यवाद।